फिल्म शुरू होती है और हम एक बीच को देखते हैं जहाँ एक लड़का और उसकी दोस्त एक साथ टाइम गुजार रहे थे। दोनों वहाँ पर अकेले थे जहाँ तभी लड़के की नजर एक अजीब से क्रैब यानी केकड़े पर जाती है जो किसी मछली जैसा लग रहा था। इसलिए लड़की उसे उठाकर देखती है। क्रैब हिल नहीं रहा था जिससे इन्हें लगता है कि शायद वो मर गया, इसलिए वो इसके साथ तस्वीरें बनाने लगते हैं। लेकिन अचानक वो केकड़ा जाग गया और कूद कर लड़के के मुंह पर जाकर चिपक जाता है। वो बुरी तरह उसे काटने लगा, छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था, जिस वजह से उसके चेहरे से खून आने लगता है। उसकी दोस्त काफी घबरा गई। वो खुद उसके चेहरे से क्रैब को हटाने की कोशिश करती है, पर इससे क्रैब हटता तो नहीं बल्कि उसके चेहरे को और जख्मी कर देता है। इसलिए वो एक पत्थर उठा लेती है क्रैब को हटाने के लिए, पर इससे पहले वो पत्थर मारती क्रैब फौरन उसके चेहरे से हट जाता है, जिससे पत्थर उसके दोस्त के चेहरे पर ही लग गया और उसका पूरा चेहरा कुचला जाने की वजह से दर्दनाक उसकी मौत हो जाती है। ये देख लड़की काफी डर गई, पर अगले ही पल वो क्रैब उस पर भी हमला करके उसके चेहरे से चिपक जाता है, बिल्कुल वैसे ही। अब सीन शिफ्ट होकर आता है एक लड़की फिलिप और उसकी दोस्त पर। फिलिप पैरालाइज होता है, यानी वो चल फिर नहीं सकता और व्हील चेयर का इस्तेमाल करता है। अब फिलिप की दोस्त जिसका नाम मैडी था, वो फिलिप को गैराज तक ले जा रही क्योंकि फिलिप कुछ न कुछ नया बनाने की कोशिश में लगा रहता था। वो वहाँ अलग अलग एक्सपेरिमेंट तजुर्बे करता रहता था। और फिलिप का भाई जो एक पुलिस ऑफिसर था, वो इस पूरी जगह को बेचना चाहता था, पर फिलिप इसके लिए राजी नहीं होता और उसके भाई ने जगह बेचने के जो बैनर लगवाए थे वो भी मैडी से कहकर हटवा देता है। पता चलता है कि फिलिप ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए एक चीज मंगवाई थी जो उसे मिल गई है, जिस वजह से वो काफी खुश हो जाता है। ये चीज दरअसल एक छोटी सी लेजर लाइट वाली बैटरी थी, क्योंकि फिलिप एक रोबोट बनाने की कोशिश कर रहा था। वो चाहता था कि मैं आर्मी के लिए रोबोट्स बनाऊं। और अब जब फिलिप और मैडी गैराज में आकर इस लेजर बैटरी को चेक कर रही होती है तो अचानक से उसकी लाइट दरवाजे में सुराख करके बाहर चली जाती है। लाइट जाकर एक ऑफिसर को लगी, जिससे उसका एक्सीडेंट होने से बाल बाल बच जाता है। इसीलिए लाइट का पीछा करते करते वो भी गैराज में आ गया। और जब फिलिप से उसे पता चलता है कि वो एक्सपेरिमेंट तजुर्बा कर रहे हैं तो वो भी काफी हैरान रह जाता है, पर वो दोनों को इस बारे में कुछ भी नहीं कहता। ये तीनों बात कर ही रहे थे कि तभी यहाँ फिलिप का भाई भी आ जाता है और जब वो जगह सील करने की बैनर नीचे पड़े देखता है तो फिलिप को मना करता है कि आगे से वो बैनर ना हटाए। तभी पुलिस ऑफिसर के पास कंट्रोल रूम से कॉल आती है और उन्हें बताया जाता है कि समंदर किनारे एक व्हेल मछली मरी पड़ी है। इसलिए ऑफिसर और फिलिप का भाई उसे देखने के लिए चले जाते हैं और मैडी भी अपने घर के लिए निकल जाती है। उधर दिखाया जाता है कि व्हेल की हालत बहुत खराब है, उसे किसी ने बहुत बुरी तरह चीर फाड़ करके आधा खाकर पानी से बाहर कर दिया है। दोनों जब उसकी लाश के पास आई तो उन्हें काफी गंदी बदबू आ रही थी। फिलिप के भाई को लगता है कि ये शायद एलियंस का काम है, पर दूसरे ऑफिसर का कहना था कि मुझे लगता है पानी में कोई खतरनाक चीज है जो खूंखार होने के साथ साथ उसका साइज भी बहुत बड़ा है, क्योंकि उसने एक व्हेल का ये हाल कर दिया। इसलिए ये दोनों समंदर को अच्छे से चेक करने के लिए निकल जाते हैं। काम खत्म करने के बाद जब वो घर आए तो फिलिप का भाई एक वैन में जाता है। पता चलता है कि दोनों भाई इस तरह की दो अलग अलग वैन्स में रहते हैं, क्योंकि उनके पास रहने के लिए घर नहीं था तो इसीलिए उन्होंने अपना घर इसे बनाया हुआ। फिलिप का भाई जब काम पर जा रहा था तो वो एक पिज्जा का टुकड़ा खाकर वहीं फेंक देता है, पर उसके जाने के बाद एक अजीब से जानवर का पैर उस टुकड़े को उठाकर ले जाता है और वो चीज और कुछ नहीं बल्कि एक क्रैब था। अगले दिन फिलिप जब स्कूल आया तो वो मैडी के साथ अपनी क्लास में जाता है। इनकी बायो टीचर बच्चों को एक मरी हुई बिल्ली देती है जिन पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना था। अब बच्चों की टीचर और कोई नहीं बल्कि मैडी की मॉम थी। क्लास खत्म होने के बाद उन दोनों के पास फिलिप का दोस्त आया जो मैडी को कहता है कि कल तुम मेरे साथ चलना। दरअसल कल इनके स्कूल में पार्टी थी, पर मैडी उसे कहती है कि आई एम सॉरी, पर मैंने तो फिलिप से वादा कर लिया है कि मैं इसके साथ आऊंगी पार्टी में, जिस पर उसका दोस्त चिढ़कर वहाँ से चला जाता है। समंदर किनारे फिलिप के भाई को एक स्केलेटन यानी ढांचे का हाथ मिलता है और हमें पता चला कि ये हाथ उसी लड़के का है जिसे हमने शुरुआत में देखा था। बुरी तरह उसे किसी ने खाया हुआ था। खून का पीछा करते हुए दोनों एक केव इन्हीं कार में आ जाते हैं। फिलिप का भाई अकेला ही केव के अंदर जाते हैं, जबकि उसका ऑफिसर साथी बाहर ही रुककर सिगरेट पीने लगता है। केव से उस साइड पर जब फिलिप का भाई आया तो उसे वहाँ किसी की कटी फटी लाश मिलती है, क्योंकि वहाँ आधी कटी हुई टांग, बाजू और जिस्मों के टुकड़े मिलते हैं, जो देखकर वो काफी घबरा जाता है। और चेक करने जब वो आगे बढ़ा तो उसी लड़की को वहाँ बैठा हुआ देखता है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। लड़की जैसे उसकी तरफ मुड़कर देखती है तो उसके आधे चेहरे की हालत बिगड़ी हुई थी, क्योंकि उस क्रैब ने लड़की की आधी शक्ल खाकर उसकी आंख बाहर निकाल दी थी। लड़की रोते हुए बताती है कि हमारी ऐसी हालत क्रैब्स ने की है। फिलिप के भाई की उसकी ऐसी हालत देखकर तबीयत खराब हो गई।
वो काफी घबरा जाता है। रात को फिलिप का दोस्त एक गैराज में अपने दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी रहा था और बातें कर रहा था, पर अचानक एक केकड़ा उसके एक दोस्त के चेहरे पर बिल्कुल वैसे चिपक जाता है, बुरी तरह उसे खा जाता है। ऐसे उसने दूसरे पर भी हमला कर दिया और दोनों को क्रैब मार डालता है। पर ठीक टाइम पर फिलिप का दोस्त अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकलता है। रात को फिलिप जब गैराज में बैठकर काम कर रहा था तो तभी यहाँ उसका भाई आकर उसके काम को देखने लगता है। फिलिप अपने भाई को भी वो लेजर लाइट वाली बैटरी दिखाता है और बताता है कि ये बहुत पावरफुल चीज है। यहाँ फिलिप ने अपने लिए एक डिवाइस बनाई थी ताकि वो चल फिर सके। फिलिप लेजर बैटरी को डिवाइस पर लगाकर जैसे ही खुद पर लगाता है, सच में वो चलने लगते हैं। पर बदकिस्मती से उसके डिवाइस में कमियां होने की वजह से वो अभी ठीक से काम नहीं करती और बंद हो जाती है, जिससे फिलिप को काफी मायूसी होती है। इसलिए वो अपने एक्सपेरिमेंट के फेल होने की वजह से गुस्से में वहाँ से बाहर आ जाता है। तभी यहाँ पर मैडी भी अपनी मॉम के साथ आ जाती है, क्योंकि वो फिलिप से मिलने आई थी। लेकिन जब फिलिप फिर भी नहीं रुकता तो मैडी उससे बात करने पीछे पीछे चली जाती है, जबकि उसकी मॉम और फिलिप का भाई वैन में आकर अपनी स्कूल टाइम वाली तस्वीरें देखने लगते हैं। उस टाइम से लेकर आज तक दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को पसंद करते और फिर कुछ देर बाद वो वॉक करने के लिए निकल जाते हैं। फिलिप और मैडी शहर में आ गई थी। फिलिप अभी भी काफी गुस्से में था और उसे अपने फेल एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता है, और मैडी उसे समझाकर शांत करती है। उधर फिलिप का दोस्त एक बार में आकर सबको उस क्रैब के बारे में बताता है कि किस तरह उसने मेरे दोस्तों पर हमला करके बुरी तरह उन्हें खा लिया, मगर कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। फिर वो बार के मालिक से शराब मांगता है, पर उसकी उम्र कम थी इसलिए वो शराब देने से मना कर देती है। तब गुस्से में वो वहाँ से चला जाता है। अब फिलिप का ये दोस्त दिमागी तौर पर थोड़ा कमजोर था, इसलिए अजीब हरकतें करने की वजह से भी कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था। जिसके बाद वो बाहर आकर फिलिप और मैडी से मिला और उन्हें भी केकड़े के बारे में बता देते हैं, पर वो भी जाहिर है उसकी बात पे यकीन करने वाले कहाँ थे। पर तभी इनके सामने वैसा ही एक क्रैब आ जाता है। मैडी को वो अजीब लगा, इसीलिए वो चेक करने के लिए पास जाने लगती है। हालांकि फिलिप का दोस्त उसे मना भी कर रहा था, लेकिन वो उसकी बात पर ध्यान नहीं देती। वो क्रैब की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाती है, पर क्रैब उन पर हमला नहीं करता, बल्कि अजीब तरह से वही मर जाते हैं, जो देखकर तीनों काफी हैरान रह जाती है। साथ ही वो फिलिप के दोस्त को समझाते भी हैं कि देखा तुमने, उसने हमें कुछ नहीं कहा। जिसके बाद मैडी और फिलिप वहाँ से घर के लिए निकल जाते हैं। वापिस आकर फिलिप और उसका भाई अपनी अपनी वैन्स में सोने के लिए चले जाते हैं, जबकि मैडी अपनी मॉम को फिलिप के गैराज में लेकर गई और उसके गैजेट्स, मशीन्स, डिवाइसेस दिखाती है। उधर फिलिप का दोस्त अभी तक उस मरे हुए केकड़े के सामने खड़ा था। वो उसे बुरा भला कहकर उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि उस केकड़े के अंदर से अजीब सा क्रिएचर निकलकर उस पर हमला कर देते हैं, जिससे उसकी हालत काफी खराब हो गई। और यहाँ हम समझ पाते हैं कि ये क्रैब्स मरने के बाद किसी दूसरे क्रिएचर में बदल जाते हैं। सुबह ऑफिसर किश्ती पर बैठकर मछलियाँ पकड़ रहा होते हैं, जहाँ उसे भी पानी से केकड़ों की आवाजें आने लगती हैं, जिससे वो काफी डर जाता है। अपने वैन में फिलिप पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसका भाई भी तैयार हो गया था, क्योंकि वो भी फिलिप के साथ पार्टी में जाने वाला था। कुछ ही देर में ये पार्टी वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। फिलिप यहाँ अपनी वही चलने वाली डिवाइस लगा कर आया था, जो पहले काम नहीं कर रही थी, बंद हो गई थी, पर अब वो ठीक से काम कर रही थी, जिससे फिलिप चल पा रहा था। और जब मैडी उसे चलता हुआ देखती है तो वो बहुत खुश हो जाती है। असल में कल रात जब मैडी अपनी मॉम को गैराज में लेकर गई थी, तो उन्होंने ही इस डिवाइस को ठीक करके चलने के काबिल बनाया था। और अब यहाँ मैडी और फिलिप डांस करने लगते हैं, जबकि फिलिप का भाई मैडी की मॉम को ढूंढने लगता है। पर तभी यहाँ एक क्रैब आ गया जो उसके पीछे लग जाता है। फिलिप का भाई जब उससे बचकर भाग रहा था तो उसे मैडी की मॉम भी मिल जाती है। फिर ये दोनों उस केकड़े को नजरअंदाज करके पार्टी में आकर सबके साथ डांस करने लगते हैं। कुछ देर बाद पार्टी में म्यूजिक वाले लड़के के पास वो केकड़ा आ जाता है। वो अचानक उस पर हमला करके मुंह से चिपक जाता है और बुरी तरह उसे खाने लगता है। वो लड़का चिल्लाने लगा। सारे लोगों का ध्यान जब उसकी तरफ गया तो वो भी काफी घबरा जाते हैं। मैडी की मॉम केकड़े को देखने के लिए आगे बढ़ी, पर तभी एक दूसरा केकड़ा उन पर भी हमला कर देता है, लेकिन वो पूरी तरह चिपका नहीं था और पहले ही फिलिप का भाई उसे अलग करके दूर फेंक देता है। फिर वो सब लोगों को बाहर जाने का कहता है। वो लोग जैसे बाहर की तरफ जाने लगे, यहाँ बहुत सारे केकड़े आ जाते हैं, जो सब पर हमला करके बुरी तरह नोच नोच कर उन्हें खाने लगते हैं, जिससे वहाँ भगदड़ मच जाती है। पर बचे हुए लोग उन केकड़ों पर जवाबी हमला करते हैं और सभी को मार गिराते हैं। पर अचानक उनके सामने एक केकड़ा आकर बड़े से क्रिएचर में बदल जाता है। वो क्रिएचर काफी खतरनाक दिख रहा था, जिसे देखकर लोगों की हालत खराब हो गई और एक बार फिर वो भागने लगते हैं। फिलिप का भाई बाकी सबको और फिलिप को लेकर किसी सेफ रूम में जाने लगता है, पर तभी वो डिवाइस खराब हो जाती है,
जिससे फिलिप नीचे गिर जाता है और अब उसे बिल्कुल चला नहीं जा रहा था। उसका भाई उसे लेकर जाने लगा, पर तभी वो क्रिएचर इनके सामने आ जाता है और इन लोगों की तरफ ही बढ़ने लगता है। फिलिप क्रिएचर को अपनी तरफ आता हुआ देखकर अपने भाई को कहते हैं, भाई भाग जाइए यहाँ से। पर उसका भाई ऐसे फिलिप को छोड़कर नहीं भाग सकता था, इसलिए वो उठा और क्रिएचर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। पर इससे पहले क्रिएचर उस पर हमला करता, तब यहाँ पर फिलिप का दोस्त आकर अपनी तलवार से क्रिएचर पर वार करता है, जिससे क्रिएचर मारा जाता है और ढेर होकर वहीं गिर गया। असल में पिछली रात फिलिप का दोस्त उस क्रिएचर के हमले से बच गया था, इसलिए अब वो यहाँ आ गया था ताकि अपने साथियों को बचा सके। इसके बाद ये सब लोग लैब में आ जाते हैं और मैडी की मॉम एक किताब लेकर इस क्रिएचर के बारे में पढ़ने लगती है कि आखिर वो चीज है क्या। तभी इन्हें पता चला कि ये काफी पुराने टाइम के केकड़े हैं और इनमें बहुत ज्यादा रेडिएशन पाई जाती है, इसी वजह से इतने खतरनाक है। तभी फिलिप का भाई भी इन्हें कल वाले हादसे के बारे में बताता है जो उस वेल के साथ हुआ था, जिससे यहाँ पता चलता है कि ये क्रिएचर्स दरअसल 3 तरह के हैं। एक तो है ये केकड़े, दूसरे हैं इंसान की साइज के, और तीसरे वो हैं जिन्होंने वेल को खाकर उसका बुरा हाल कर दिया था, और उन वाले क्रिएचर्स का साइज बहुत बड़ा है। फिर हम पूरे शहर का बुरा हाल देखते हैं जहाँ इन क्रिएचर्स ने तबाही मचाई हुई थी। जगह जगह ये क्रिएचर लोगों पर हमला करके बुरी तरह उन्हें मार मार कर खा रहे थे, जिससे बहुत सारे लोग उनका शिकार बन जाते हैं। फिर फिलिप का भाई उन सबको गैराज के पास छोड़कर अपने ऑफिसर साथी को ढूंढने के लिए जाने लगता है, क्योंकि उसका कुछ भी अता पता नहीं था। हालांकि फिलिप उसे जाने से मना भी करता है, लेकिन उसका भाई कहता है कि वो भी एक ऑफिसर है और मैं भी, मुझे हार नहीं माननी चाहिए, उसे ढूंढने जाना चाहिए। इतना बोलकर वो निकल जाता है। वो सब लोग गैराज में आकर बातें करने लगते हैं कि आखिर इन क्रिएचर से छुटकारा कैसे पाया जाए। फिलिप को यकीन होता है कि मैं कुछ ऐसा बना लूंगा जिससे हम उन क्रिएचर्स का खात्मा कर सकते हैं, और बस फिर वो अपने काम पर लग जाता है। फिलिप का भाई ऑफिसर के घर आया उसे देखने, पर अचानक यहाँ क्रिएचर आकर उस पर हमला कर देते हैं, जिससे ऑफिसर का बुरा हाल हो गया। वो खून में लथपथ हो गया, मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। फिर वो क्रिएचर फिलिप के भाई पर भी हमला करने वाला होता है, लेकिन वो अपनी जान बचाकर बाहर आ जाता है। गैराज के बाहर भी बहुत सारे क्रिएचर्स आ गए थे, जिन्हें मारने के लिए फिलिप का दोस्त बाहर आ जाता है, और वो उन सब का ध्यान अपनी तरफ करके उन्हें अपने पीछे लगा लेता है, जबकि मैडी की मॉम और बाकी लोग भी कुछ क्रिएचर्स को मार गिराते हैं। दूसरी तरफ हम समंदर में उसी बड़े से क्रिएचर को देखते हैं जिसने वेल को खाया था, और अब खतरे वाली बात ये थी कि वो शहर की तरफ बढ़ रहा था। अब जैसे ही सुबह होती है, फिलिप एक काफी बड़ा रोबोट बना देता है जो काफी पावरफुल था, ताकि वो उस बड़े वाले क्रिएचर को हरा पाए। फिलिप खुद ही उस रोबोट के अंदर बैठकर उसे कंट्रोल कर रहा था, चला रहा था। तब तक वो बड़ा क्रिएचर भी समंदर से बाहर आ गया था, और फिलिप उसके पास जाकर लड़ने लगता है। वो उसे जोर से मुक्का मारता है। फिलिप ने और भी कई सारे वार किए, लेकिन क्रिएचर भी काफी ताकतवर था, जो इतनी आसानी से मरने वाला नहीं था, बल्कि वो भी फिलिप के रोबोट पर हमला करता है। फिर वो रोबोट का एक हाथ तोड़कर अलग कर देता है, जिसके बाद फिलिप रोबोट की तलवार की मदद से क्रिएचर से लड़ने लगा और उसका भी एक हाथ तोड़ देता है, जो देखकर उसके दोस्त काफी खुश होते हैं। लेकिन इस चीज से क्रिएचर काफी भड़क गया। वो फिर से हमला करके रोबोट को नीचे गिरा देता है, पर तभी यहाँ फिलिप का भाई भी गाड़ी लेकर आ जाता है। वो चलती हुई गाड़ी को लेकर क्रिएचर के ऊपर कूद जाता है, पर इससे पहले गाड़ी उससे टकराती वो पहले ही गाड़ी से कूद गया, और जैसे ही गाड़ी क्रिएचर को टकराती है, धमाका होने से क्रिएचर थोड़ा जल जाता है, साथ ही वो कमजोर भी हो गया था। इसी बीच फिलिप को भी मौका मिल गया था अगली बार की तैयारी करने का। वो अपनी लेजर बैटरी को एक्टिवेट करके रोबोट से जोड़ता है और फिर बहुत बड़ा हमला क्रिएचर पर कर देता है। जैसे लेजर लाइट क्रिएचर के जिस्म से टकराई, वो आर पार होकर क्रिएचर को एक ही झटके में मार देती है और वो ढेर होकर वहीं गिर गया। ये देखकर सब लोग काफी खुश हो जाते हैं कि फिलिप के रोबोट ने आखिर इस खूंखार क्रिएचर को ढेर कर दिया। ये लड़ाई खत्म होने के बाद मैडी उसके पास आई। दोनों एक दूसरे से अपने अपने प्यार की बात करती हैं और वो भी उसका साथ देने का कहती है। कुछ दिन बाद फिलिप अपने रोबोट को फिर से ठीक करके और ज्यादा मजबूत बना लेता है और शहर की बाकी सभी क्रिएचर्स का खात्मा करने के लिए निकल जाता है, जहाँ उसका भरपूर साथ मैडी भी देगी। छोटे क्रिएचर्स जैसे क्रैब्स वगैरह को मारने के लिए वो मिशन पर निकल जाते हैं और इसी के साथ ये फिल्म इधर ही खत्म हो जाती है।